कार्यक्रम विविधा सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, कल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और मातृभाषा का हमारे विचारों के सृजन और अभिव्यक्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी संदर्भ में आज वार्ता प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर टीकमणि पटवारी और विषय है भाषाई विविधता और मातृभाषा। किसी भी देश के लिए भाषा का प्रश्न मात्र अक्षर, शब्द या लिपि का प्रश्न नहीं है। यह उस देश की संपूर्ण प्रगति, नियति एवं संस्कृति से जुड़ा प्रश्न है। अपनी बोलियों, भाषाओं में किसी देश की वास्तविक पहचान छिपी होती है। उसके शब्दों, उसकी ध्वनियों में उस देश का हृदय धड़कता है। उसकी कहावतों और लोकोक्तियों में उस देश की मिट्टी एवं परिवेश की महक समाहित होती है। इस भाषिक विविधता का बचे रहना हजारों साल पुरानी संस्कृतियों और स्मृतियों के बचे रहने के साथ साथ दुनिया के एक ध्रुवीय न होने का भी भरोसा देता है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सार है शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। वर्ष 1952 में इसी दिन बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा बांग्ला भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने हेतु आंदोलन किया गया था, जिसमें अनेक छात्रों ने मातृभाषा के लिए प्राण न्यौछावर किए। मातृभाषा के लिए दिए गए इसी बलिदान की स्मृति में यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के साथ ही बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली। वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्व को दोहराया। भाषा केवल संपर्क, शिक्षा या विकास का माध्यम न होकर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है। उसकी संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास का कोश है। मातृभाषा के महत्व के संदर्भ में यूनेस्को का कहना है कि मातृभाषा ज्ञान, शांति, अधिकार, समावेश एवं विविधता हेतु आवश्यक है। प्रत्येक भाषा अपने साथ एक ऐसी विशिष्ट ज्ञान परंपरा का संवहन करती है और राष्ट्रों की विकास प्रक्रिया में सहायक बनकर शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। मातृभाषा देश के लोगों को शिक्षा इत्यादि मूलभूत अधिकार प्रदान करती है एवं इसमें समाज के सभी वर्गों का समावेश सुनिश्चित करती है। इस प्रकार समाज के सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को संजोने का कार्य भी मातृभाषा ही करती है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान है। वह हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है, देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित करती है। सच तो यह है कि मातृभाषा हमारी आत्मा की आवाज़ है। मातृभाषा के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत है कि माँ की भाषा ही मातृभाषा है। यह पूर्ण सत्य नहीं है। माँ की भाषा के साथ साथ बच्चे का शैशव और बाल्यकाल जहाँ बीतता है, उस परिवेश में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वही भाषा बच्चा सीखता है और वही भाषा उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। यहाँ परिवेश का अर्थ परिवार और परिवार के सांस्कृतिक मूल्यों से है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। सभी संस्कार और व्यवहार हम मातृभाषा के द्वारा ही पाते हैं। इसी भाषा में हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से यह सिद्ध हो चुका है कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से ही बच्चे का सही मायने में विकास हो पाता है। इस उद्देश्य हेतु मातृभाषा में शिक्षा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि सम्मत है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अन्य भाषा से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में अपनी भाषा के माध्यम से पढ़े छात्र अधिक उत्तम वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। मातृभाषा सीखने, समझने एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए सरल और सहज भाषा होती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था,
विदेशी माध्यम ने बच्चों की तंत्रिकाओं पर भार डाला है, उन्हें रट्टू बनाया है, वे सृजन के लायक नहीं रहे। विदेशी भाषाएं देशी भाषाओं के विकास को बाधित कर रही हैं। यह महात्मा गांधी का कथन है, लेकिन इसके विपरीत भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। वे कहते हैं, मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की। ये हम भी जानते हैं कि दुनिया में सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से शीर्ष जितने भी देश हैं वो अपना मुख्य कार्य मातृभाषा में ही कर रहे हैं। भाषा हमारी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है, अतः किसी विदेशी भाषा को जानने का विरोध नहीं होना चाहिए, यह मेरा मानना है। किंतु स्वभाषा पर स्वाभिमान रखना भी आवश्यक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 121 आधिकारिक भाषाएं हैं। पीपुल्स लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 780 भाषाएं मौजूद हैं। लगभग 100 और भाषाओं के अस्तित्व में होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। हमारे संविधान में उल्लेखित सभी 22 भाषाएं भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हैं। महाराष्ट्र की वदारी एवं कोल्हाटी, कर्नाटक तेलंगाना की गोल्ला, गोसारी एवं अन्य ऐसी भारतीय भाषाओं के उदाहरण हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम होने के कारण वे भाषा सूची से बाहर हैं, जबकि अधुनी, दिची, घल्लू, हेलगो और बो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो देश से विलुप्त हो चुकी हैं। किसी भाषा का मृत प्राय हो जाना एक संस्कृति का लुप्त हो जाना होता है। एक जाति का हजारों वर्ष का अनुभव, इतिहास, उसकी सांस्कृतिक विविधता तथा पहचान ही सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 197 लुप्त प्राय भाषाओं में से भारत में केवल बोडो और मैतेई भाषा को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, क्योंकि उनके पास लेखन परंपरा है। भारत जैसे देश में जहाँ ज्ञान परंपरा मुख्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ही चली आई है, वहाँ लेखन प्रणाली के अभाव में भाषा के रूप में गणना नहीं करना देश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक वास्तविकताओं से परे है। विश्व में लगभग 6,900 भाषाएं लिखित रूप में दर्ज की गई हैं। उससे भी अधिक भाषाएं प्रचलन में हो सकती है, क्योंकि कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली छोटी भाषाएं ऐसे भाषाई सर्वेक्षण में प्रायः शामिल नहीं हो पाती। लुप्त होती भाषाओं के लिए समाज एवं प्रशासन ने मिलकर ठोस उपाय अपनाने चाहिए। मातृभाषा केवल ज्ञान प्राप्ति का ही नहीं, बल्कि मानवाधिकार संरक्षण, सुशासन, शांति, निर्माण, सामंजस्य और सतत विकास हेतु एक आधारभूत अहर्ता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समाज में सामंजस्य के लिए स्वदेशी भाषाएं महत्व रखती है। विविधता में हमारे विश्वास के बावजूद हम विशेष रूप से भाषाओं और बोलियों के संदर्भ में उनका संवर्धन करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। सामाजिक एवं प्रशासनिक रूप से हम उन्हें संरक्षित, पुनर्जीवित कर बढ़ावा देने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। विश्व के संपन्न देशों जैसे अमेरिका, रूस, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजराइल में शिक्षा एवं शासन की भाषा वहाँ की मातृभाषा ही है। हमें भी अपनी मातृभाषा को माँ की तरह सम्मान देना होगा। अपने देश में हमें स्वाभिमान, राष्ट्रीय अखंडता और सांस्कृतिक धरोहर को समझकर मातृभाषा को अधिमान देना होगा। मातृभाषा स्वाभिमान हेतु आवश्यक है कि हम अपनी मातृभाषा को अपने आचरण में उतारें, अपने कार्य मातृभाषा में करने का प्रयास करें। इस प्रकार हम भावनात्मक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित कर पाएंगे। किसी भी भाषा की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मनुष्य जीवन से संबंधित विषयों या क्षेत्रों पर सरलता, सहजता एवं आत्मीय रूप से संदेश का वहन कर सके, संस्कृति को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। भाषा हमारे अस्तित्व एवं अस्मिता की पहचान है। हमारे समग्र विकास को, संस्कृति की विरासत को यदि किसी माध्यम से प्रतिबिंबित किया जा सकता है या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है, तो वह मातृभाषा ही है। मातृभाषा के बिना मौलिक विचारों का सृजन संभव नहीं।
मातृभाषा व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त साधन है। बच्चे का मानसिक विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण उन विचारों पर निर्भर करता है जो उसे परिवार एवं शिक्षा संस्थान से प्राप्त होते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संसार की सभी वस्तुओं, क्रियाओं एवं घटनाओं को समझने का आधार मातृभाषा ही है। भारत के संविधान में शिक्षा संघ एवं राज्य सूची का विषय है और संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रावधान है कि सभी शासकीय कार्यों के लिए हिंदी या राज्यों की भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। मातृभाषा में शिक्षण की आवश्यकता बच्चे के मानसिक विकास हेतु महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम जितनी अधिक भाषाएं जानेंगे, सीखेंगे, यह हमारे लिए ही उत्तम होगा। आप किसी भी राज्य से हो, आपको कम से कम वहाँ की बोली तो अवश्य आना चाहिए। लोक भाषा की गिनती, लोकगीत, लोक कथा, बाल कविताएं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, उन्हें सीखने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। आज के समय में बच्चे अपनी मातृभाषा की गिनती भूल रहे हैं या भूल गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी मातृभाषा सीखें, प्रयोग करें और इस धरोहर को संभाल कर रखें। भारत के प्रत्येक राज्य की भाषाओं में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है जिन्हें वहाँ के प्रत्येक निवासी को सीखना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सिखाया गणित हमारे मस्तिष्क में अमिट रहता है। अपनी मातृभाषा में बच्चों के द्वारा बात नहीं करना अब चलन में आ गया है। इससे गांव और शहर के बीच की दूरियां बढ़ती है। शहर के बच्चे स्वयं को श्रेष्ठ एवं बेहतर समझने लगते हैं। इस दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए। बच्चों को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। जनपदीय साहित्य के माध्यम से बच्चे मातृभाषा के महत्व और उसकी मिठास को जान पाएंगे। मनुष्य जीवन में आधुनिकता के प्रवेश ने कई क्षेत्रों के स्वरूपों को प्रभावित करने का कार्य किया है। इसी कड़ी में मातृभाषा पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हमें उस दिशा में कार्य करना होगा। मातृभाषा में अभिव्यक्ति हेतु सकारात्मक पहल करनी होगी। महात्मा गांधी का कथन है कि हृदय की कोई भी भाषा नहीं है। हृदय हृदय से बात करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। यह पूर्णतया सत्य है। हिंदी में वह क्षमता है जो भावों को हृदय तल तक महसूस कराती है। गांधी जी के ये विचार हमारी मातृभाषा की महत्ता को प्रकट करते हैं। हमारी हंसी किसी भी भाषा में अभिव्यक्त हो सकती है, किंतु दर्द और पीड़ा का अनुभव मातृभाषा में ही होता है। यह भाव को भावों से जोड़ने की एक कड़ी का कार्य करती है। मातृभाषा ऐसी औषधि है जो हृदय की पीड़ा को मिटाने में, मन की व्यथा को व्यक्त करने में सक्षम है। भाषा सिर्फ वही नहीं है जो बोली और लिखी जाती है, बल्कि वह भी है जो आपके सोच, रुचि और मानसिकता को बनाती है। समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए उन्नति और प्रगति के मार्ग पर चलकर सफल होना भी आवश्यक है। इसलिए अन्य भाषा का ज्ञान होना या उन्हें कार्य में प्रयोग करना भी आना चाहिए, किंतु अपनी मातृभाषा को नकारना किसी भी अर्थ में सही नहीं है। मातृभाषा के उपयोग पर अपमान नहीं, बल्कि अभिमान जैसे भावों के संचरण की आवश्यकता है। मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही प्रारंभ हो जाता है। इस भाषा में बातचीत करने और विचारों को समझने समझाने की क्षमता के साथ बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। अगर इनकी इस क्षमता का प्रयोग पढ़ाई में माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भाषाई विविधता और मातृभाषा विषय पर डॉक्टर टीकमणि पटवारी की वार्ता। अगले सोमवार फिर एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।